तो ये जीवन के बाद भगवत धाम का डिग्री मिलेगा नहीं मिलेगा किस पे डिपेंड करेगा? एटीट्यूड। इसलिए प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक के प्रीफेस में लिखा है एक गोल्डन स्टेटमेंट, राइट इट डाउन। एडवांसमेंट ऑफ द फॉलोअर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका हिंदी में बताऊंगा मैं बाद में, पहले इंग्लिश में लिखा देता हूँ। एडवांसमेंट ऑफ द फॉलोअर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दरवाजे वाले लोग थोड़ा अंदर आ जाओ, आधा पैर बाहर आधा अंदर, कम है, आगे आइए सर। एडवांसमेंट ऑफ द फॉलोअर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावना में या भक्ति में प्रगति शिष्य के एटीट्यूड यानी भाव, आई थिंक मनोभाव पर निर्भर करती है। भक्ति में प्रगति, शिष्य की भक्ति में प्रगति उसके मनोभाव पर निर्भर करती है। तो उसी तरह से हमें गुरु की सेवा मिली, वो गुरु की सेवा बपू सेवा है या वाणी सेवा है, तो इसमें प्रगति होगी या नहीं होगी वो किस पे निर्भर करेगा? हमारे भाव के ऊपर। क्या भाव से हम गुरु की सेवा करते हैं उसके ऊपर। तो अभी इसमें कौन से गुरु की बात हो रही है? किस गुरु की बपू सेवा वाणी सेवा करनी है? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, दोनों, नन दोनों। गुरु मतलब हमेशा भी क्लियर होना चाहिए, गुरु मतलब दोनों। अभी आप में से कितने लोगों को मौका मिला है गुरु की बपू सेवा करने का? शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु दोनों हो सकते हैं। तो जब हम गुरु की बपू सेवा करते हैं तो व्हाट फीलिंग्स डू वी गेट? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कभी मान लीजिए मौका मिला, किसी अपने वरिष्ठ वैष्णव गुरु, सन्यासी, किसी की डायरेक्ट सेवा की आपने, मान लीजिए, तो क्या व्हाट डू वी फील एक्चुअली? कुछ ऐसा कुछ हुआ? वाज देयर एनी थॉट प्रोसेस? कैसा लगा गुरु की सेवा करके, बपू सेवा करके? जिन ने किया है वो उस समय को याद कीजिए, उस समय कैसा लगा सेवा करके? ये मत बोलना बहुत अच्छा लगा, ये वर्ड नहीं है। यस राम। ओके, सो ग्रेटिट्यूड एक वर्ड में बोले तो हमारा कृतज्ञता बढ़ा उनके प्रति। यस, माइक लीजिए, माइक, ये माइक से रखने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। प्रभु जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बोला था और मैंने पहले कभी की नहीं थी और मुझे नहीं लगता था बुक्स जाएंगे मेरे हाथों से। नहीं, उस सेवा की बात नहीं हो रही है इधर, अभी गुरु की डायरेक्ट सेवा। ओके, पहले हाँ बपू सेवा की बात। बपू सेवा मतलब पहले हम इसके टाइप देख लेते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं बपू सेवा। बपू सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे उनके वस्त्रों को धोना, कपड़े धोना और कुकिंग करना, उनके रूम को क्लीन करना, सर्विंग करना और मसाज करना, पैर दबाना, अगर एकदम इंटीमेट शिष्य है तो। और कैसे होती है बपू सेवा? उनकी सेवा में असिस्ट, उनका लगेज उठा के लेके जाना, समथिंग वेरी डायरेक्ट पर्सनल सेवा, वो बपू सेवा में आती है। और वाणी सेवा मतलब उनके लेक्चर को सुनना, उनके द्वारा दिए गए वाणियों को, वाणी का सुनना। तो अब प्रश्न है मेरा, जिनको बपू सेवा करने का मौका मिला तो व्हाट फीलिंग्स अराइज इन द हार्ट? जब हम किसी गुरु के बपू सेवा की तो कैसा लगा? इस मतलब लास्ट में यस करेक्ट, यस टेक माइक। इनर सेटिस्फैक्शन, आंतरिक रूप से थोड़ा संतुष्टि मिलती है कि हमने भी कुछ किया उनके लिए। as well as inspiration to do more सेवा। और सेवा कर लो, सेवा का फल
और ज़्यादा सेवा करना है। वेरी गुड। फॉर्चुनेट, फीलिंग फॉर्चुनेट कि इतने दिनों से नहीं कर पा रहे थे, अभी हमें सेवा करने का मौका मिला। और कुछ उत्साह मिलता है। प्यूरिफाइड, ऐसा लगता है शुद्धिकरण हुआ, थोड़ा प्यूरिफिकेशन हुआ है। उसके बाद जैसे हाँ, ह्यूमिलिटी बढ़ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर गुरु की वपु सेवा की तो हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ, ऐसा समझ में आता है क्लियरली। थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, हालांकि 2-4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं हम, वी कम बैक टू स्क्वायर वन, वापस उसी वही अनर्थ है, वही स्ट्रगल, उसी जगह पे आते हैं। लेकिन थोड़ा उस समय पर लगता है कि कुछ अच्छा हुआ जीवन में, राइट? तो और वाणी सेवा होती है, जब हम वाणी सेवा करते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, तो उससे भी हमारा अपलिफ्टमेंट होता है, उससे भी हमारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत धारणाएं हैं, वो क्लियर होते हैं। प्रश्न उठता है, इन दोनों सेवाओं में विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, वपु सेवा या वाणी सेवा? अभी से हाथ उठाइए, बोलिए, मतलब मैं जिसको पूछूंगा उसका आंसर देना। वपु सेवा, वाणी सेवा, दोनों में महत्वपूर्ण कौन सा है इस धर्म में? वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और कोई? यस, वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलग कोई किसी का उत्तर है? वपु सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। वाणी सेवा, कितने लोगों को लगता है वाणी सेवा, वाणी महत्वपूर्ण है? वो ठीक है। अभी मेरा प्रश्न है, वाणी सेवा कितना को महत्वपूर्ण लगता है, वपु सेवा कितना को महत्वपूर्ण लगता है? हाथ उठाइए ना, मैंने बोला है। और दोनों? आंसर इज वाणी सेवा। हर जगह दोनों आंसर नहीं देता मैं। आंसर इज वाणी सेवा। क्यों? उसका कारण क्या है? वपु सेवा करना बहुत अच्छा है, लेकिन मौका मिलता है क्या उसको? कम मौका मिलेगा। वाणी सेवा करने का मौका हर दिन, हर क्षण, हर घंटे मिल सकता है, अगर इच्छा है तो। और दूसरा तरीका और दूसरा कारण क्या है वाणी सेवा महत्वपूर्ण होने का? आप इस पे आइए, पेज नंबर 52 में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वाणी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इटर्नली, 52 पे कहाँ है? गुरु की वाणी सेवा का महत्व मिला आपको? ये 52 इंग्लिश में है और 56 हिंदी में है। वाणी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। वाणी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यद्यपि भौतिक दृष्टि से दिसंबर 1936 में 36 के अंतिम दिवस को इस भौतिक जगत से चल बसे थे, मैं अब भी अनुभव करता हूँ कि अपनी वाणी और वचनों के माध्यम से वे आज भी मेरे साथ है। संग दो प्रकार से होता है, वपु तथा वाणी। वपु का अर्थ है शारीरिक उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति कभी होती है, कभी नहीं, परंतु वाणी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। व्यक्ति को वाणी का लाभ उठाना चाहिए, न कि वपु का। उदाहरणार्थ, भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। 5000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान सशरीर उपस्थित थे, परंतु भौतिक दृष्टि से इस समय वैसा नहीं है। तथापि भगवद गीता अभी भी उपस्थित है। पहला फायदा क्या होगा वाणी सेवा का? हमेशा उपस्थित है, अस्तित्व, वाणी का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। अगर हमें भगवान कृष्ण का संग चाहिए तो
भगवद गीता उठाए, हम वाणी सेवा कर सकते हैं भगवान की। अब दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। इधर कोई पढ़ सकता है इसको? वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु की शिक्षाओं का पालन करना उनके प्रत्यक्ष रूप की अर्चना से अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु दोनों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। भौतिक स्वरूप वपु कहलाता है तथा शिक्षाएं वाणी दोनों की पूजा होनी चाहिए। वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। वाणी देखो, उपेक्षा किसी की नहीं करनी है। अगर हमें मौका मिला तो जो सामने आ वपु सेवा, वाणी सेवा, लेकिन यहाँ पर हमारे एक्सेस के रूप में उसका यह है कि वपु सेवा कितना दिन कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं, लेकिन वाणी सेवा करने से अच्छा, अगर हम वाणी सेवा नहीं कर रहे, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुन नहीं रहा है गुरु से, क्या वो वपु सेवा अच्छे भाव से कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए वाणी सेवा हमें तैयार करती है वपु सेवा को और अच्छे ढंग से करने के लिए। जैसे आगे बता रहे हैं यहाँ पे, कोई व्यक्ति कहे कि हम हमेशा से कई ऐसे भक्त थे हमेशा प्रभुपाद के साथ रहते थे, किसी भी सिटी में जाएं प्रभुपाद उनके साथ, तो कई बार प्रभुपाद ने बोला डू समथिंग प्रैक्टिकल, भागो मत मेरे पीछे पीछे। एक भक्त ने बोला प्रभुपाद आई वांट टू रिमेन ऑलवेज एट योर लोटस फीट। प्रभुपाद बोले मेरे लोटस फीट पूरे दुनिया भर में भाग रहे हैं, तुम भाग सकते कि मेरे साथ? ऐसा नहीं। यहाँ पर लिखा है राजा की गोद में बैठा हुआ खटमल, वो बहुत पास में है वो खटमल, लेकिन कर क्या रहा है? गोद में बैठ के खून चूस रहा है। तो ऐसे ही गुरु के सामने खड़े हैं, सेवा नहीं कर रहे, बस उनको तकलीफ दिए जा रहे, तो वो कोई सेवा नहीं हुई। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जब तक व्यक्तिगत संघ का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ केवल 4-5 बार रहा। सोचिए प्रभुपाद का संघ अपने गुरु महाराज के साथ कितनी बार? वपु सेवा सिर्फ 4-5 बार, किंतु मैंने उनका संग कभी नहीं छोड़ा, क्षणभर भी नहीं। इस आगे लिखते हैं भारत में मेरे कुछ गुरु बंधु हैं जो गुरु महाराज के संग रहे, किंतु अब भी उनकी आज्ञा की अपेक्षा करते हैं। ये तो राजा की गोद में बैठे खटमल के समान है। वह अपनी स्थिति के प्रति कितना ही गर्वित हो, किंतु राजा को केवल काटने में सफल होता है। सेवा द्वारा किया गया संग वपु के संग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है वाणी सेवा चलते रहनी चाहिए। वपु सेवा का मौका मिल गया तो वपु सेवा करनी है। तो कभी कभी क्या होता है जब हम गुरु की वपु सेवा करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ एटिकेट्स यानी शिष्टाचार पालन करना चाहिए। गुरु, अग्नि और राजा, इन 3 लोगों से जब आप डील कर रहे हो पर्सनली, फिजिकली, थोड़ा शिष्टाचार का पालन। जैसे अग्नि है, फायर, कैन यू कैजुअली डील विद फायर? ऐसे ही हम असावधान रूप से रह सकते हैं क्या फायर के साथ? कुकिंग करते समय कितना ध्यान रखना पड़ता है, वो फायर इतनी हो वैसी हो। तो गुरु के साथ में वैसे ही नियम है। अब हम गुरु के साथ में हैं तो कौन कौन से शिष्टाचार करने चाहिए, तो एक एक हम इनको पढ़ सकते हैं। अभी एक इस तरफ से पढ़ना है, तुरंत जल्दी पढ़ना है। एक माइक किसके पास में है? और माइक को सर्कुलेट कीजिए। इधर माइक रेडी रखिए, किसके पास माइक है? गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट उधर से। गुरु के आते समय उनके सम्मुख रहना तथा जाते समय उनके पीछे जाना चाहिए। तो इसमें पहला जो पॉइंट था, देखते ही दंडवत प्रणाम। दंडवत जैसे डंडा होता है, वो जब गिरता है तो ऐसे फोल्ड होके नहीं गिरता, डायरेक्ट धाड़ करके नीचे गिरता है। तो ऐसे ही जैसे ही गुरु सामने, और कितनी बार करना है गुरु को दंडवत? जितनी बार उनको देख रहे हो। जैसे यात्रा में कोई जा रहे हैं, महाराज जितनी बार दिखेंगे उतनी बार दंडवत करना है। महाराज फिर अपने कमरे में गए, फिर वापस आए, दोबारा दिख गए, दोबारा दंडवत। एक प्रभुपाद के शिष्य हैं श्रुति कीर्ति प्रभु, उनके पर्सनल असिस्टेंट थे। तो मान लीजिए प्रभुपाद अपने कमरे में प्रसाद ले रहे हैं और श्रुति कीर्ति प्रभुपाद क्या करते थे, दोपहर में लंच लेते थे तो उनको ऐसा हॉट चपाती चाहिए था, उनके डाइजेशन के लिए अच्छा था। वो फूला हुआ एकदम फुटबॉल जैसा चपाती, तो उनको ऑफ द पैन, तवे से एकदम डायरेक्ट निकला हुआ वो चपाती चाहिए रहता है। तो श्रुति कीर्ति प्रभु चपाती बनाते थे। प्रभुपाद जिस कमरे में है उस कमरे के पहले दंडवत होता था, फिर कमरा खोलते थे, कमरे के अंदर जाके फिर दंडवत करते थे प्रभुपाद के सामने, फिर उनको चपाती देते थे, फिर दंडवत करते थे, कमरे के बाहर आते थे, फिर दंडवत करते थे।
और फिर अपनी सेवा करते थे, चपाती बना के लानी। तो इतना सेवा, इतना ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी पर्सनल सर्विस जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये भी अपने जैसे ही है, ये भी अपने जैसे बोलते हैं, ये भी अपने जैसे करते हैं। तो गुरु की वपू सेवा में कभी कभी हम उनको ग्रांटेड, वी कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड, हम उनसे कैजुअल हो सकते हैं। और गुरु क्या हो रहा है आजकल, ये दोस्त थोड़ी है तुम्हारा। तो उसके लिए बोला गया है जितनी बार देख रहे हो उतनी बार दंडवत करना है, जिससे भाव आए कि भाई ये गुरु हैं, ये कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गुरु हमारे सर पीठ पे हाथ रख सकते हैं, क्या हो रहा है आजकल, गुरु रखेंगे ऐसा नहीं समझना, गुरु ने रखा चलो मैं भी रखता हूँ, ऐसा दोस्त के जैसा नहीं है। तो गलती होने की चांसेस किसमें ज़्यादा है, वपू से, इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन से शिष्टाचार का ध्यान रखना है, देखते दंडवत करना है, गुरु के आते समय उनके सम्मुख रहना। अभी गुरु आ रहे और आप पीठ मोड़ के खड़े हो गए, ये अपमान हो गया, और जाते समय उनके पीछे रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो बोला आपने, ये शिक्षा गुरु और ये दीक्षा गुरु के लिए, ये हमेशा दंडवत करना, ये दीक्षा गुरु के लिए, और दिन में एक बार दंडवत करना, ये शिक्षा गुरु। तो जो सुबह सुबह जब हम वांछा कल्पतरु वो श्लोक गाते हैं तो उसमें सारे गुरुओं को दंडवत हो गया, दीक्षा शिक्षा गुरुओं को। बिना अनुमति लिए गुरु के सामने से नहीं हटना चाहिए। बिना अनुमति लिए गुरु को, मान लीजिए आपको कुछ आदेश देना हो, कुछ बोलना हो और आप भाग गए, गुरु ढूंढ रहे, कहाँ गया वो चेला, तो गुरु को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, गुरु का नाम असावधानी से नहीं अपितु आदर से लेना चाहिए। तो ऐसा जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु का नाम सीधा नाम नहीं लेते, वो कैसे रहता है उनका नाम, जैसे प्रभुपाद जब भी अपने गुरु का नाम लेते थे, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धिमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सतसंग ठाकुर, ये नाम लेते थे प्रभुपाद अपने गुरु का। तो उसी प्रकार से हमें भी परम पूज्य हिज होलीनेस ये लगाकर नाम लेना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरुदेव कहना, गुरु महाराज कहना ही सफिशिएंट है, नाम नहीं लेना है। जैसे वैदिक समय में होता था, अगर किसी पत्नी को अपने पति को संबोधित करना है तो वो चुन लोगे पापा और वो भी चुन लो की मम्मी, ऐसा कुछ चलता था, उसमें ज्यादा प्रेम होता है। आजकल क्या है, सीधा whatever goes on तो नाम लेना, उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट नाम लेना, मतलब गुरु का नाम, ये बहुत एक तरह से अवज्ञा है, एक तरह से उनका अपमान है। तो नाम नहीं लेना चाहिए जब तक जरूरत नहीं पड़ती है तब तक। नेक्स्ट, गुरु की चाल, क्रियाकलाप अथवा वाणी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। कई लोग गुरु जैसे चलते हैं वैसा, उनके कपड़े की तरह कपड़े कैसे पहनते हैं उसकी नकल निकालना, इन्हें डेरोगेटरी सेंस, इन्हें ऐसे तरीके से कि वो लगे कि ये नकल सी बंदर आ गया। क्यों नकल उतारते हैं लोग अपने गुरु की, गुरु का चीप इमिटेशन क्यों करते हैं? जैसे गुरु ने उत्तरी पहना है वैसा हम पहनेंगे, जैसा गुरु चल रहे हैं वैसा गुरु, जैसे कभी कभी अभी प्रभुपाद बोलते हैं, सो कई बार जो प्रीचर होते हैं उनके में भी आ जाता है, ये होना ही है, जैसा हम सुनेंगे वैसा आएगा, लेकिन ये ऐसा कॉन्शियसली नहीं होता है, कभी कभी ये आदत बन जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम जानबूझ के गुरु का नकल उतारना चाहते हैं, तो वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट, गुरु के निर्देशों का सदैव सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, गुरु द्वारा दंडित किए जाने पर उसे गुरु की कृपा समझनी चाहिए। गुरु ने अगर दंड दिया है तो कृपा है। आज अगर आप गुरु के प्रभुपाद के शिष्यों को पूछेंगे आपको प्रभुपाद ने चेस्टाइज किया, तो अभी वो बड़े इंथुजियास्टिकली वो बताएंगे वो लीला कि मेरे को प्रभुपाद ने रस कर बोला, लेकिन जब उस समय पर बोला था तब कैसा लगा था, तो वो ग्रेटिट्यूड है, ये कृपा समझनी चाहिए। नेक्स्ट, गुरु शास्त्र एवं भगवान की निंदा कभी न सुने और उस स्थान से तत्काल चला जाए, चले जाए, निकल जाए वहां से। अब मान लीजिए आपको कोई ब्लास्फेम कर रहा है गुरु की, शास्त्रों की, भगवान की, तो 3 तरीके हैं उससे निपटने के। पहला है उसकी जीभ काट लो, उसको अपमान से बचा रहे हैं, अपराध से बचा रहे हैं, कर सकते क्या अभी? नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, उसको डिफीट करना फिलोसॉफिकली, तुमने जो बोला है इसमें ये कमियां हैं, अगर आपके पास शास्त्रों का नॉलेज है तो उसको डिफीट करना है।
और ये भी नहीं कर सकते तो क्या करना है, वहां से निकल जाइए, सुनिए मत उसे। नेक्स्ट। गुरु के पुष्पाहार, बिस्तर, जूतों, आसन, चित्र, छाया तथा मेज को पैरों से नहीं छूना चाहिए। गुरु के द्वारा पहने गए हार, बिस्तर, जूते, आसन। नेक्स्ट। गुरु के समक्ष पैर फैलाकर बैठना, जगाई लेना, हंसना और अनपूर्ण आवाज निकालना वर्जित है। अनादर पूर्व आवाज निकालना, कई लोग होता है ना वो कुछ तो भी निकालते रहते हैं अपने मुंह से, तो ये गुरु के सामने नहीं करना है। तो देखिए कितना ये है, सावधानी की जरूरत है वपु सेवा के समय में। नेक्स्ट। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। गुरु के समकक्ष एक्चुअली इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में क्या है, You should not sit on an asan or bed before the spiritual master. ओके, तो गुरु के समान आसन पे नहीं बैठना है, क्या करना है, वहां पे खड़े रहना है बेसिकली आज्ञा के लिए। नेक्स्ट। गुरु के पहले किसी और की अर्चना नहीं करनी चाहिए। किसी और की अर्चना करना, किसी और व्यक्ति का प्रशंसा करना, वो नहीं करना है गुरु के सामने। नेक्स्ट। गुरु के समक्ष शास्त्रों का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। दीक्षा देना तथा अपनी श्रेष्ठता को दिखाना वर्जित है। गुरु के सामने हम दीक्षा देना शुरू कर दिए, तो गुरु आदेश दें अगर कि मेरे रहते रहते आप दीक्षा देना शुरू कीजिए, तब दीक्षा देनी है। अगर गुरु ने बोला है, नहीं बोला है तो अपने से, एक भक्त थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य, वो एक जगह प्रचार करने गए, उनको मना किया था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। वो गए प्रचार करने और कुछ 20-25 भक्तों को लेकर आके, गुरु महाराज इनको आदमी को दीक्षा दीजिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले पहले तुम शिष्य बन जाओ, फर्स्ट यू बिकम डिसाइपल, पहले तुम बात मानना शुरू करो। तो गुरु के समक्ष शास्त्रों का स्पष्टीकरण देना, गुरु बोल रहे हैं उनके सामने कुछ और प्रवचन करना, वो गलत है। नेक्स्ट। शिष्य अपने गुरु को आज्ञा न दे, अपितु सदैव उनकी आज्ञा का पालन करे। इधर शिष्य ही गुरु को आदेश देना शुरू कर दिया, शिष्य कहाँ रहा, गुरु से आदेश लेने हैं, देने नहीं। नेक्स्ट। गुरु के गुरु को उतना ही सम्मान देना चाहिए। जो परम गुरु हैं उनको भी उतना ही सम्मान है। लास्ट। गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को गुरु के समान आदर देना चाहिए, परंतु उनके पुत्र की स्नान, स्वच्छता, पाद प्रक्षालन, उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उनको आदर देना है, लेकिन उनका जो परिवार के जन हैं उनका उच्छिष्ट देना, उनकी पर्सनल सेवा, वो सब नहीं करनी है। तो ये सब नियम हैं गुरु के इसमें। इसके अलावा ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हाँ, अपने गुरु की या भगवान की, शास्त्रों की निंदा, तो आजकल बहुत आसान हो गया ये निंदा सुनना। कहाँ पर, इंटरनेट, यूट्यूब, कोई कुछ भी वीडियो निकालेगा, कोई और अपने लगा इधर मसाला है थोड़ा, इधर कुछ तो है। तो ऐसे वेबसाइट्स को विजिट करना, ऐसे लेक्चर्स को सुनना, वो अपराध में आता है। कोई भी चीज़ हमें अपने गुरु के ऊपर डाउट डालने वाली है तो उससे बच के रहना चाहिए। अब 10 लोगों ने बोला है कि वो ऐसा ऐसा कुछ तो लिखा है, तो हमारी इच्छा भी हो जाती है जो मना किया है उधर जाने की। इंडिया में अगर कहीं पे लिखा होता है यहाँ नहीं थूकें, वो उसको थूक थूक के वो नोटिस ही निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी मेंटेलिटी है, जो मना किया गया है वो काम करना है और जो बोला गया है उधर ध्यान नहीं देना है, तो वो एक्चुअली अपराध की श्रेणी में आता है। ओके, सो नाउ ये वपु सेवा, वाणी सेवा, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। एक और है श्रवण कैसे करना है। गुरु की वाणी सेवा के ऊपर हमने थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो श्रवण करते समय कैसा भाव होना चाहिए, गुरु से हम सुन रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला होता है श्रवण दशा, पहले हम सुनते हैं तो सुनने में 2 तरह के सावधानी रखनी है, एक अटेंटिवनेस और एक सबमिशन। राइट, जब हम श्रवण कर रहे हैं गुरु से तो क्या होना है, अटेंटिव, ध्यानपूर्वक सुनना है, और जो बोला गया है उसको सबमिशन भाव में सुनना है। सबमिशन का मतलब, कई बार गुरु आध्यात्मिक तथ्य प्रस्तुत करेंगे,
जो हमको डाइजेस्ट नहीं होंगे कई बार शायद। गुरु बोलेंगे दासों का दास बनना है, हम तो यहाँ बॉस बनना है, जब गुरु बोल रहे हैं दास बनना है, तो उस अपने मनोभाव को गुरु के आदेशों के अनुसार लगाना, इसको कहते हैं सबमिशन। तो जब श्रवण होगा तो श्रवण का नेक्स्ट स्टेप होगा मनन। अच्छा से श्रवण किया है तो वो मनन होगा, कंटेम्पलेशन। किसी भी कंटेम्पलेटिव व्यक्ति के 6 दोस्त होते हैं, 6 फ्रेंड्स ऑफ ए कंटेम्पलेटिव सेज। व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड हु। अगर आपको लेक्चर को पूरा निचोड़ना है, क्या बोला गया था, तो ये 6 प्रश्न अपने आप से पूछिए। व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, एंड हु, कौन। ये 6 प्रश्न पूछते रहने चाहिए अपने आप से, तो उसको कहते हैं कंटेम्पलेशन। जब मनन होगा तो मनन अगले उसमें जाएगा निदिध्यासन। निदिध्यासन मतलब अभी उसको एक्शन में डालना है, यू हैव टू पुट इट इनटू एक्शन, कार्यान्वित करना। जब उसके ऊपर हम कार्य करेंगे तो उससे स्मरण दशा आएगी। फिर निदिध्यासन के बाद आता है स्मरण। फिर से बताता हूं मैं, सबसे पहले कौन सा है? श्रवण दशा, पहले सुनना है। उसके बाद मनन, कंटेम्पलेशन। उसके बाद निदिध्यासन, एक्शन में लाना, उसको कार्यान्वित करना, निदिध्यासन। उसके बाद स्मरण दशा, वो अभी याद रहना शुरू होगा। मनन और स्मरण में अंतर है। मनन आप फोर्सफुली कर रहे हो, स्मरण अभी स्पॉन्टेनियसली आ रहा है। और उसके बाद आता है संपत्ति दशा, अभी कृष्णा का रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। जो स्मरण है उससे अभी भगवान का साक्षात्कार होता है हर जगह पे। तो ये वाणी सेवा इस प्रकार से हमें भगवान की रियलाइजेशन तक लेके जाती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, वपु सेवा और वाणी सेवा। अभी नेक्स्ट चैप्टर है गुरु का त्याग। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। गुरु का त्याग करना मतलब क्या है? ये यहाँ पे गुरु मिल नहीं रहे हैं और अब त्याग के बारे में सिखाया जा रहा है। तो जैसे आपने, जब आप प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो प्लेन में ट्रेवल करते टाइम एक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कौन से इंस्ट्रक्शन? अगर ये प्लेन समुद्र में गिरता है तो ऑक्सीजन मास्क लगानी है, नीचे पैराशूट रहेगा, ये खोलना है, लाइफ बोट, जो भी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्लेन वास्तव में समुद्र में गिरने वाला है? नहीं, उसकी लीस्ट पॉसिबल, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है। अगर हो गया तो क्या करना है? तो जब प्लेन गिर रहा है और वहां पे कोई आए कि अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि अब कैसे बचाएं अपने आप को, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो जब क्राइसिस आता है तब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देते, कब बताते हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट पहले। तो उसी प्रकार से इन ए वेरी अनलाइकली सिचुएशन, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो गुरु का त्याग करने के प्रिंसिपल क्या हैं उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो गुरु के त्याग का सिद्धांत क्या है, किस गुरु को छोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर आपको कोटेशन मिलेगा। पहला, ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक त्याज्य है जो निंद कार्य में लिप्त है तथा विवेक शून्य है। मतलब abominable activities and lost his sense of discrimination। यहाँ पे लिखा है ना अंडरलाइन में, अपनी सत असत विवेक बुद्धि को खो दिया है, उसको त्यागना चाहिए। कौन सा ऐसा गुरु है जिसने अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पावर छोड़ दी थी, सत असत छोड़ दिया था? कौन? शंकराचार्य। शुक्राचार्य ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं छोड़ा था, उन्होंने विष्णु को सरेंडर को मना किया था, इसलिए बलि महाराज ने को छोड़ दिया। इसका उदाहरण है द्रोणाचार्य। वो ब्राह्मण थे लेकिन युद्ध के मैदान में आ गए, क्षत्रिय बन गए, तो क्या हो गया? वो अभी त्यागने के योग्य, इसलिए उनको मरना पड़ा। तो इसमें अंडरलाइन करने की चीज है, एक तो निंद कार्य में लिप्त है गुरु, इंगेज इन एबोमिनेबल एक्टिविटी, और डिस्क्रिमिनेशन, असत सत असत की विवेक बुद्धि खो चुका है, तो उन गुरु का त्याग करना है।
बाद में अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता। ऐसे गुरु को अस्वीकार करना चाहिए जो अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता है। He has proven himself to be unworthy। तो शास्त्रों में नियम है ये कहाँ यहाँ पे ये नियम इधर आता है। गुरोर अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः, कौन से कार्य करने हैं कौन से कार्य नहीं करने हैं, उत्पथ प्रतिपन्नस्य, उत्पथ कोई गलत मार्ग में चले गए हो, परित्यागो विधीयते, ऐसे गुरु का परित्याग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कार्य अकार्य अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, अवलिप्तस्य, अवलिप्तस्य का मतलब इसके इसमें है यदि गुरु भगवत भक्ति छोड़कर किसी नीच पथ पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है, कर्तव्य निष्ठा को खो देता है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे अलग पथ कौन से हैं, मायावादी बन गए गुरु है एकदम मायावादी, वैष्णव पथ छोड़ के मायावादी बन गए, या सहजिया बन गए, भक्ति के मार्ग को छोड़ के कोई दूसरा ही डेविएट पाथ पे चले गए, तो उनको छोड़ना है। बाद में कर्तव्य निष्ठा, इस्कॉन के प्रति एंटी हो गए, इस्कॉन के प्रति अभी उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ और इस्कॉन को ही गाली देना शुरू कर दिए, इस्कॉन के अंदर जो जीबीसी सिस्टम है उसके अंदर दोष देखना शुरू कर दिए, तो ऐसे गुरु का त्याग करना है। अन्य गुरु भाइयों के प्रति वो क्रिटिकल हैं, अन्य गुरु भाइयों के प्रति कुछ तो भी बोल रहे हैं, तो ऐसे गुरु का त्याग करना है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से ना दो प्रॉब्लम निकल के आती हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने पे कई बार लगता है कि ये ऐसा होने वाला है क्या, ऐसा हो गया तो क्या होने वाला है। तो एक्चुअली पहला ये है कि कभी कभी व्यक्ति ये टॉपिक सुन के ये नहीं लगना चाहिए हमारे अंदर कि सारे गुरु के साथ फॉल डाउन हो सकता है क्या, सारे गुरु ऐसे हो सकते हैं, सबके साथ नहीं है। ये हमें देखना है क्राइसिस मैनेजमेंट में, लास्ट मोमेंट में अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करना है, उसके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हर गुरु के साथ कोई सहजिया बन गया तो पूरा विश्वास ही उड़ गया, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हम गुरु के हर एक व्यवहार के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं। ये गुरु ने ऐसा किया जरूर कुछ तो गड़बड़ है, ये गुरु ने ऐसा किया जरूर उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो गुरु को जजमेंटल दृष्टि से नहीं देखना है, ये सिर्फ कॉशन के रूप में बताया गया है, और कैसे करना है वो भी आपके पास बताया जाएगा। अभी मान लीजिए कोई गुरु अपने पद से अयोग्य सिद्ध हो गए हैं, अब जो शिष्य है वो कैसे बचा सकता है अपने आप को। मान लीजिए जिस गुरु से हमने दीक्षा ली, अभी वो उनका पतन हो गया, वो नहीं रहे, इस्कॉन में नहीं है। अब शिष्य अपने आप को कैसे बचा सकता है ऐसी स्थिति में? जो उनके गुरु भाई हैं, जो सिस्टम है उसको अप्रोच करना, और रीइनिशिएशन, जो दूसरे गुरु हैं उनके पास जाना। एटलीस्ट प्रभुपाद के साथ तो कनेक्शन बना हुआ है, और गुरु का कार्य क्या है, गुरु हमें परंपरा से जोड़ते हैं। अब वो अगर अलग हो गए, अब जैसे मान लीजिए हमने एक सॉकेट में अपने इसको लगाया, अब बाद में उस सॉकेट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, राइट, वो बटन बंद कर काम करना बंद करता है, तो क्या करते हैं हम, उधर से निकालते हैं दूसरे जगह लगाते हैं। तो हमें देखना है कि मुझे परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ क्या, मैं परंपरा से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है अगर गुरु का फोल्डर हो गया अब मेरा कोई रखवाला नहीं, मैं भी निकल जाता हूँ वहाँ से, वो गड़बड़ी, वो गलत है। तो प्रोसीजर फॉर लॉजिंग कंसर्न रिगार्डिंग गुरु के संबंध में शिकायतें या चिंताओं के निराकरण की प्रक्रिया क्या है। शिष्य अपने गुरु से संबंधित शिकायतों के विषय में निम्नलिखित से चर्चा कर सकते हैं। नंबर 1, मंदिर के प्रेसिडेंट या फिर जीबीसी अधिकारी से चर्चा करके, शिक्षा गुरु से चर्चा करके, एक इस्कॉन के अंदर इस्कॉन रिजॉल्व करके बॉडी है, कुछ लोग हैं इस्कॉन रिजॉल्व कहते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, किसी भी इस्कॉन मंदिर में कुछ ऐसे गुरु से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई तो वो जाके उनको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो हमारे सुपीरियर ऑथोरिटी हैं उनके पास जाना है। साधारणतः लोग क्या करते हैं, अगर कुछ किसी के अंदर कमी दिखी तो व्हाट इज कंडीशनड नेचर, बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, जज करने के बाद पिस आसपास फैलाते हैं उसको, अरे पता है क्या
नया मसाला पता लगा मुझे, आज तक जीवन एकदम खिचड़ी की जैसा चल रहा था, आज छोंक लगा है उसमें। तो हमें किसी वरिष्ठ वैष्णव के बारे में ये पता लगा, वो पता लगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर पूरा गंदगी फैला दिया चारों तरफ, ये बहुत गलत है। और क्या है, और क्या कर, और गलत तरीका क्या है? अगर आपको किसी भक्त के, किसी वरिष्ठ के बारे में कुछ नेगेटिव समझ में आया तो क्या कर सकते, गलत तरीके से क्या कर सकते हैं वहां पे? और एक तो एक दूसरे को फैलाना, और अपने अंदर ही रखना उसको, किसी सीनियर के सामने जाके उसको क्लैरिफाई नहीं करना। कभी कभी हमें लग सकता है कि ये गड़बड़ है, लेकिन वो हमारा परसेप्शन हो सकता है। किसी सीनियर के पास नहीं गए और उससे सलाह नहीं ली और समझ में आएगा कि ये तो बाद में अगर हम सीनियर के पास जाते तो समझ में आता है कि अरे ये गलती नहीं है, ये तो उनको सेवा दी गई थी, लाइक दैट। तो अपने तक रखना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ जजमेंट, ये गलत होता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर ऑथोरिटीज के पास जाकर ये करना चाहिए। इसमें अंत में ये टॉपिक है री इनिशिएशन, पुनर्दीक्षा। तो ऐसा भक्त जो जीबीसी से गुरु त्याग विषय नीति के अनुसार वरिष्ठ इस्कॉन भक्तों से परामर्श करने के बाद अपने प्रमाणिक गुरु को अस्वीकृत करने का निर्णय ले लिया है, अन्य किसी इस्कॉन के द्वारा सैंक्शन गुरु से दीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है। प्रथम और द्वितीय दीक्षा के लिए इस्कॉन नियमावली में वर्णित सामान्य प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो उसको फिर से वही एक प्रोसीजर अपनाना है जो फर्स्ट इनिशिएशन में प्रोसीजर था, गुरु के सामने रिकमेंडेशन लेटर जाना, वो सब पूरा प्रोसीजर है। अब प्रश्न ये है, गुरु का त्याग कर दिया है लेकिन अभी दूसरे गुरु से दीक्षा नहीं हुई है, समझ रहे हैं? रीइनिशिएशन हुआ नहीं है लेकिन पिछले वाले गुरु का त्याग कर दिया है। इस समय पर गुरु क्या कैसे जुड़ा, उस समय पर शिष्य कैसे जुड़े रह सकते हैं? उस समय पर शिष्य ने क्या करना चाहिए कि वो लाइवली बना रहे, प्रभुपाद से कनेक्शन बनाए रखे, और किनका? हाँ, जो अन्य भक्त हैं, अन्य वरिष्ठ हैं, उनका संग करना, और शिक्षा गुरु हैं। इसीलिए पहले हमने बताया कि पहले प्रभुपाद का आश्रय और बाद में सारे शिक्षा गुरुओं का आश्रय। कभी कभी हो सकता है, अभी तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअली वैदिक समय में ऐसा होता नहीं था कि गुरु का ही फॉल डाउन हो गया, बहुत अनलाइकली सिचुएशन होता था। अगर हो गया तो कनेक्शन हमारा परंपरा से बने रहना चाहिए। प्रभुपाद की किताबें हैं, प्रभुपाद के लेक्चर हैं, अन्य दीक्षा गुरु हैं, अन्य शिक्षा गुरु हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति चला गया तो उसके पीछे हमको भी जाना है। कई बार लोगों को लगता है मेरे काउंसलर इसमें इतने इन्वॉल्व नहीं है तो मैं भी वो सेवा नहीं करता हूँ, वो मेरे जो काउंसलर है वही मेरे लिए सब कुछ है। अरे यहाँ पे गुरु की बातें चल रही हैं, काउंसलर की तो, काउंसलर को तो चेंज किया भी जा सकता है, गुरु को अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नैरो माइंडेडनेस नहीं रखना है, वी हैव टू बिकम ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड मींस प्रभुपाद की शरण मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकती है। अगर एक जगह से रिसोर्स बंद हो गया, मुझे इतना विवेक होना चाहिए कि अगर नहीं मिल रहा है वहाँ प्रभुपाद की शरण, दूसरी जगह से ले लूँ। इसमें एक और कोटेशन है, इसमें अपेंडिक्सेस में अगर आप देखेंगे तो कुछ अपेंडिक्सेस हैं जिसमें लिखा है क्वालिफिकेशन फॉर दीक्षा गुरु, व्यक्ति दीक्षा गुरु कैसे बनता है। 69 पेज है इंग्लिश में, हिंदी में मेरे को नहीं पता, हिंदी में पेज 72, हाँ 74 पेज हिंदी में, दीक्षा गुरु की अनिवार्य योग्यताएं। तो अभी तो बहुत नियमावली है, ऐसा ऐसा करना है तभी आप दीक्षा गुरु बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ थ्योरेटिकल है और हम प्रार्थना करते हैं थ्योरेटिकल ही बना दें, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की नौबत नहीं आए। हाँ, अगर कोई भक्त सोचे कि मेरा इस गुरु से जम नहीं रहा है, दीक्षा ले ले लेकिन जम नहीं रहा है, छोड़ सकता हूँ क्या उसको? वो नहीं छोड़ सकते, वो अपराध हो गया अभी। तो अपने मन से नहीं छोड़ना है। तो इसका पूरा प्रोसीजर है आगे इसमें एक, हाँ अपेंडिक्स 6
जो यहाँ पर 75 है इंग्लिश में, अपेंडिक्स 6 कौन सा पेज है हिंदी में? 81। तो इसके अंदर कब गुरु का त्याग कर सकते हैं और मार्गदर्शन के लिए गुरु का आश्रय क्या है, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो आपको घर पे जाके पढ़ना है। अभी हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। अभी देखिए हमने 3 यूनिट पढ़े अभी तक। पहला यूनिट था फिलोसॉफिकल, गुरु तत्व क्या है, गुरु परंपरा क्या है और मृत्यु क्या है। उसके बाद प्रभुपाद का स्थान क्या है, इस्कॉन में गुरुओं की पोजीशन क्या है, जो प्रभुपाद से अलाइन है वो गुरु हैं। इसके बाद हमने और टॉपिक देखे। नेक्स्ट यूनिट में क्या देखा, अगर गुरु बनाना है तो पहले क्या देखना है कि गुरु का आश्रय कैसे ले सकते हैं, फिर बाद में इनिशिएशन के वाउस कैसे होते हैं और बाद में गुरु का चयन कैसे करना है। इस थर्ड यूनिट में हमने क्या देखा, अभी गुरु स्वीकार कर लिए तो गुरु पूजा, गुरु सेवा, वपुवाणी सेवा और लास्ट में गुरु त्याग अगर ये है तो। अब प्रश्न उठता है गुरु के बारे में तो हो गया, तो बाकी भक्तों के साथ संबंध कैसा होना है, क्योंकि इस्कॉन में आगे जाके क्या होने वाला है, सब मल्टी गुरु सिस्टम होने वाला है। प्रभुपाद के समय सब प्रभुपाद के शिष्य थे, लेकिन अभी उनके बाद अलग अलग गुरु हैं, उनके गुरु भाई हैं, उनके गुरुओं के शिष्य हैं। अब उनके साथ किस प्रकार संबंध हम बना सकते हैं, तो ये 12वां और 13वां लेसन ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो इनको हम थोड़ा देखेंगे अभी। यस, ये वाला क्वेश्चन माइक दीजिए पीछे। तो जी इधर 2.5 में बताया जा रहा है कि वन हु एंगेजेस इन एब्डोमिनल एक्टिविटीज कैन हैव गुरु के बारे में बताया जा रहा है। जो एब्डोमिनल एक्टिविटीज में एंगेज होता है, पेज नंबर बताओ ना। वो 54। यस, पॉइंट नंबर 1। यस, गुरु 2.5 में बताया जा रहा है यहाँ पे भगवद गीता 2.5 में कि जो एब्डोमिनल एक्टिविटीज में एंगेज होता है उसका त्याग कर सकते हैं। और भगवान वही 9.30 में बताते हैं कि अपिचेत पूर्वाचार उसको बताते हैं कि वन हु कमिट्स मोस्ट एब्डोमिनल एक्टिविटीज शुड बी कंसीडर्ड एज अ सेंटिक पर्सन। लेकिन कौन सा, इसको कैसे आगे भी बोलते हैं ना भगवान, अपिचेत दुराचारो आगे भजते मां अनन्य भाव। हाँ, क्या वो एक बार गलती किया लेकिन उसके बाद उसको बड़ा रिपेंटेंस है और वो फिर से भगवान की भक्ति में फिर से सुदृढ़ हो गया है, तो उसको स्वीकार कर सकते हैं। आप इन एपेंडिक्स में अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा है होपलेसली फॉलन सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब उस व्यक्ति के अभी वापस आने के कोई चांसेस ही नहीं है, ऐसे गुरु को रिजेक्ट किया जा सकता है। एबोमिनेबल में एंगेज मतलब अभी वो वापस आना ही नहीं चाहता, तो उसको गुरु नहीं मानना है। फिर तो कौन किसको गुरु मानना है, भजते मां अनन्य भाव, अभी वो भगवान के भजन करने में फिर से रीइंस्टेट हो गया, फिर से वापस आ गया, तो उसके अभी 12वां अध्याय है, लेसन है अपने गुरु की सार्वजनिक प्रस्तुति। क्वेश्चन है आपके लिए, क्या नए लोगों को हमें गुरु के बारे में बताना चाहिए? यस और नो? अपने गुरु के बारे में बताना चाहिए कि नहीं? नहीं बताना। तो कितने लोगों को लगता है बताना चाहिए? आंसर इज यस। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि हम सोचते हैं गुरु मतलब दीक्षा गुरु। अभी गुरु तत्व, गुरु अपनाना, शिक्षाएं प्राप्त करना, प्रभुपाद भी गुरु हैं, वो तो बताना है ना। बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं होगा, तो ये तो कंसेप्ट तो बताना है उनको। हाँ, प्रचार कैसे होगा अदरवाइज? तो हमें लगता है गुरु बताना मतलब, गुरु मतलब कौन सा गुरु? दीक्षा गुरु। तो ये कंसेप्ट को निकालना है दिमाग से बाहर। गुरु तत्व के बारे में बताना है, प्रभुपाद के बारे में बताना है, राइट? यस, दीक्षा गुरु के बारे में वो नियम है सब। तो इसलिए सबसे पहले नए लोगों को कौन से गुरु के बारे में बताना है? प्रभुपाद के बारे में। हाउ टू प्रेजेंट प्रभुपाद। तो जैसे भी कोई भी नया व्यक्ति आता है उनको प्रभुपाद के बारे में बताना है। क्यों बताना चाहिए प्रभुपाद के बारे में? यस, प्रभुपाद के बारे में क्यों बताना चाहिए? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बोलना है। यस,
संस्थापक आचार्य हैं, प्रभुपाद से जोड़ेंगे तो व्यक्ति पहले प्रभुपाद से जुड़ेगा, उसको संस्था के नियम के बारे में पता लगेगा, प्रभुपाद के सेक्रीफाइस के बारे में पता लगेगा, और उसको पता लगेगा इधर सब लोग यूनाइटेड हैं, संगठित हैं, इनको पता है किसका शरण लेना है। ओके, और क्यों बताना चाहिए प्रभुपाद के बारे में? प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, उन्हीं की शिक्षाएं सब जगह पे आएंगी। प्रभुपाद के बारे में बताएंगे नहीं तो फिर शिक्षा क्या बताएंगे प्रभुपाद की? ओके, तो जब भी हम नए लोगों से बात करते हैं तो हमारे पास खजाना होना चाहिए प्रभुपाद के पास टाइम्स का, प्रभुपाद की शिक्षाओं का। अभी हम ही कंगाल हैं तो क्या देंगे दूसरों को? तो इसलिए अब हमें हमारा रीडिंग हियरिंग एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। It should be full of Prabhupada pastime teachings while presenting to new people. तो ये यहाँ पे कुछ लाभ हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। आगे है इस्कॉन गुरु को प्रस्तुत करने के कुछ अनुपयुक्त तरीके, इनएप्रोप्रिएट वेज। अभी इस्कॉन में गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, अभी उनको कई बार व्यक्ति गलत तरीके से नए लोगों को प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन से वो गलत तरीके? किस प्रकार हम अपने गुरु को, दूसरों को, नए हो पुराने हो, गलत तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं अपने गुरु को? पूरा अगर किसी को आंसर देना है। यस, टेक माइक। गलत तरीका कौन सा? आफ्टर प्रभुपाद ही इज द मेन। हाँ, नहीं, आफ्टर प्रभुपाद नहीं, इवन विद प्रभुपाद ही इज मेन, मोर देन प्रभुपाद। तो गुरु को प्रभुपाद से स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करना। ये प्रभुपाद तो थे, संस्था बनाई, लेकिन चला कौन रहा है संस्था को? गुरु। वो गलत तरीका है। और कोई? यस, बोलिए। टेक माइक। माइक, ये बाहर से आवाज आ रही है, अंदर से नहीं। गुरु की पब्लिसिटी करना। पब्लिसिटी करना क्यों करते हैं व्यक्ति पब्लिसिटी? पॉपुलैरिटी के लिए। किसकी पॉपुलैरिटी? मेरे गुरु। तो ये गुरु महान है, क्यों? मेरे गुरु हैं। तो लोगों को भरोसा अपने गुरु पे तब आता है जब ज़्यादा फॉलोअर हो। उसको जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, लाइक करने वाले हैं, तो मतलब मैं सेफ स्थान पे हूँ। संस्था पे भरोसा, बैठना, विश्वास। सही तरीका नहीं पूछ रहे, हम गलत तरीका पूछ रहे हैं। अपने गुरु को गलत तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई भी शिष्य। और कोई तरीका? अन्य गुरु भाइयों से उनकी तुलना करना। ये देखो, वो जो गुरु है वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मेरे गुरु महान हैं। ये बहुत ही अनहेल्दी कंपैरिजन। तो वो गलत तरीका है अपने गुरु को प्रस्तुत करने का। और कोई तरीका, गलत तरीके से गुरु को प्रस्तुत करना? ओके, ये गुरु अपने हैं, बाकी गुरु पर के हैं, ये विदेशी हैं, ये देसी हैं। दूसरे गुरु को ईर्ष्या। हाँ, दूसरे गुरु से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या। ओके, ईर्ष्यालु भाव में। ओके, एनीवे, कैनवासिंग फॉर गुरु, समझ रहे आपको? कैनवासिंग करना, सटल तरीके से हिंट देते रहना। दीक्षा मतलब यही, गुरु महाराज अपने सब यही है। बहुत तरीके होते हैं सटल रूप से लोगों को प्रेशराइज करने के। जैसे एक मैंने बोला, ऑल्टर में अपने गुरु का फोटो छोड़ जाना पर्पसफुली। लोगों को लगे कि प्रभुपाद के बाद नेक्स्ट उद्धारक यही है। तो ये गलत तरीके हैं प्रचार करने के अपने गुरु के। गिफ्ट शॉप में अपने ही गुरु के फोटो, अपने ही गुरु के फीडबैक के ऊपर उन्हीं के ही फोटो, उन्हीं के ही बैज, उन्हीं के डायग्राम, ये सब, उन्हीं की किताबें, ये गलत है। डाइवर्टिंग फंड्स एंड फैसिलिटीज फॉर प्रोग्राम्स ऑफ देयर ओन गुरुज प्रीचिंग, ये थोड़ा ऊपर के लेवल का बता रहा हूँ। मैनेजमेंट लेवल पे उसको अथॉरिटी है उतना, तो वो कहाँ डाल रहा है अपने सारे फैसिलिटी, फंड्स और उनको अपने गुरु के प्रीचिंग प्रोग्राम में लग गया। तो ये कौन से तरीके हैं? तो इससे होगा क्या? अगर किसी ने गलत तरीके से अपने गुरु का प्रचार किया तो इसका परिणाम क्या निकलेगा?
गुरु को इससे प्रसन्नता नहीं होगी। गुरु विल बी अनहैप्पी। हमें लग सकता है कि मैं एकदम मेरे गुरु का एकदम कट्टर फॉलोअर हूँ। ये जितने भी कट्टर लोग होते हैं ना, वही आगे जाके एंटी बनते हैं, ध्यान रखना। जो कट्टर फॉलोअर बनता है ना, वो एक बार कुछ तो उसको गड़बड़ा गया। ये जो ऋतिक बने हैं, जो आज ऋतिक में सबसे ऊपर टॉप में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो एक जमाने में कट्टर फॉलोअर था अपने गुरु का। मेरे ही गुरु से इनिशिएशन होगा इस मंदिर में, और कोई गुरु को आने की परमिशन ही नहीं है, ऐसे थे वो एक जमाने में। फिर कुछ तो हुआ, गुरु से ही प्लस माइनस हो गया, रातों रात उन्होंने गुरु को भगा दिया और ऋतिक फिलोसफी शुरू हो गई। ये हिस्ट्री है। तो कट्टरता जहां भी है, यानी एक एक्सट्रीम में जाएगा अगर व्यक्ति, तो दूसरे एक्सट्रीम में भी जाएगा। फिर एक तरफ ओनली माय गुरु, दूसरी तरफ नो गुरु, ओनली प्रभुपाद, तो डेविएशन के चांसेस हैं। और कोई नुकसान गुरु को गलत तरीके से प्रेजेंट करने से? टेक माइक, आई कांट हियर यू, टेक माइक। इसको चालू रखिए, माइक हमेशा चालू रखिए। प्रभुपाद जी का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। प्रभुपाद जी का जो स्थान है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, गलत तरीके से प्रेजेंट करने में मानसिकता क्या होती है? व्हाट इज द मेंटालिटी? मेंटालिटी ये है कि मेरे गुरु के फॉलोअर बढ़ेंगे। कोई भी नया आदमी, मान लीजिए एक सिचुएशन हुई, 2 टेबल लगी हैं गेट पे, एक गुरु की शिष्य एक टेबल लगाए हैं, दूसरे गुरु के शिष्य दूसरा टेबल लगाए हैं, और एक नया इनोसेंट भक्त बेचारा मंदिर में प्रवेश किया। अब दोनों में कंपटीशन, कौन इसको पहले पकड़ ले, झपट्टा मारो इसके ऊपर। अब दोनों ने एक साथ झपट्टा मारा। जैसे कई बार आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो वो ऑटो वाले झपट्टा मारते हैं ना आपके ऊपर, अरे मेरा है, ये मेरा है, अरे मेरा है। तो गलत तरीके से गुरु को प्रेजेंट करने पे ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा उनके बीच में। मुझे मेरे गुरु को नंबर बढ़ाना है, मुझे मेरे गुरु का नंबर बढ़ाना है। ये फिर वो पता है, वो जो ये है, जो नया व्यक्ति आया वो कहाँ जाएगा पता है? वो दोनों को छोड़ के किसी तीसरे के पास जाएगा, या फिर बोले ये इधर भी वही झगड़ा, बाहर भी वही झगड़ा करके आ रहा हूँ मैं, इधर भी वही झगड़ा चल रहा है, मेरे को नहीं जाना इस संस्था में, प्रीचिंग बंद हो जाएगा। तो ग्रुपिज्म शुरू होगा। जैसे ये लिखा है ना, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? इस्कॉन गुरुओं को अनुपयुक्त तरीके से प्रस्तुत करने के परिणाम क्या हो सकते हैं? तो ग्रुपिज्म शुरू होगा, अपने अपने गुरु के ग्रुपिज्म शुरू हो जाएगा, प्रीचिंग खत्म हो जाएगी, प्रभुपाद के साथ हमारा कनेक्शन बंद हो जाएगा, मेरा गुरु उस तरह से शुरू होगा। एक पर्सनैलिटी कल्ट वो शुरू होगा। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो मिशन की सेवा होती है कि नहीं, और मिशन की सेवा करते हैं तो गुरु की सेवा भी होगी, तो उसमें कनेक्शन देखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं अपने गुरु की सार्वजनिक प्रस्तुति कैसे कर सकते हैं। तो कोई पढ़िए इसको जल्दी से, टेक माइक। एडिशनल कोट्स में है उपाधियों का प्रयोग, टाइटल का उपयोग। माइक किसके पास है? यस, पढ़िए। इस्कॉन के प्रकाशनों जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पत्रक, सूचना पत्रक, आमंत्रण आदि में श्रील प्रभुपाद का नाम उपाधियों सहित यथा कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। जो भी इस्कॉन के मंदिर से जो भी पब्लिकेशन हो रहे हैं उसमें प्रभुपाद का नाम और उनके नीचे पूरा उनका टाइटल ये होना चाहिए। और नीचे क्या? संस्थापक आचार्य, सिर्फ आचार्य नहीं है, संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य, वो होना जरूरी है। प्लेट, नाम पट्ट, यस, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नाम पट्ट उन समस्त इस्कॉन मंदिरों एवं भवनों में जिनमें श्री प्रभुपाद का नाम पहले से अंकित नहीं है, वहाँ कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक पद को दर्शाते हुए पूरे नाम से उनके नाम पट्ट लगाए जाए। यह नियम भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट तथा श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित अथवा इस्कॉन से संबद्ध किसी भी अन्य संस्था के प्रधान भवनों पर लागू है। कहीं भी कुछ भी जहाँ भी प्रभुपाद का नाम इस्कॉन प्रॉपर्टी आई है वहाँ पर प्रभुपाद का फुल नेम आना चाहिए। इसके नीचे हम थोड़ा सा जाएंगे। अभी टी शर्ट पहनना गुरु की पब्लिक डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है? यस, पढ़िए कोई यहाँ से।
शिष्यों को चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के चित्र वाले टी शर्ट कैप पोस्टर्स जब थे आदि न पहने, न ही उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करें। मेरी गुरु भक्ति इतनी बढ़ गई, मैं बस तो टी शर्ट गुरु के, उसका कैप में गुरु, हर जगह गुरु, नहीं, ऐसा पब्लिक डिस्प्ले नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके पहले एक श्लोक है, देखिए, गोपये देवतम इष्टम गोपये गुरु आत्मना गोपये च निज मंत्रम गोपये निज मालिकाम। व्यक्ति को अपना इष्ट देव, अपना गुरु, अपना मंत्र, जो गुरु ने मंत्र दिया, और जपमाला गोपनीय रखनी चाहिए। ये हर जगह डिस्प्ले नहीं करना है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो उनका थैली लगा के दिखा दोगे सबको, देख लो, सब देखो 1 करोड़ रुपए है, डायमंड है मेरे पास, सोना है, ये है, वो छुपा के रखता है ना उसको। कोई भी वैल्यूएबल चीज है उसको व्यक्ति छुपा के रखता है। ये हरि भक्ति विलास से है। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए आइडियली। अगर आप पब्लिक प्रभुपाद का रखना चाहिए। यस, ओके। इसके बाद हाँ, इस्कॉन शिक्षा दीक्षा गुरु के छायाचित्र यानी फोटो, कोई पढ़ी है यहाँ से? माइक किसके पास? इस्कॉन मंदिर के निवासी भक्त अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के छायाचित्र अपने निजी आश्रम आवास के रख सकते हैं, किंतु मंदिर परिसर में उनका सार्वजनिक प्रदर्शन न करें। यदा कदा विशेष प्रचार कार्यक्रम को अपवाद मानना है। तो अपने निजी आवास पर रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक में उनको आप नहीं रखना चाहिए। पब्लिक इसमें कुछ छायाचित्र फोटो नहीं रखना है। फिर बाद में वेबसाइट में प्रभुपाद का है, उस तरह से। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने गुरु का प्रेजेंटेशन कब करना है? जब आपके गुरु भाइयों की, उन्हीं के गुरु भाइयों का एक प्राइवेट मीटिंग है, गुरु का व्यास पूजा बना रहे हैं, तो उस समय पर आप एक इसमें रख सकते हैं। ये सब इसके लिए बनाए गए ये नियम, जिससे एक यूनिटी बनी रहे इस्कॉन के अंदर। लेकिन अपने इसका मतलब ये नहीं है कि अभी गुरु के प्रति कुछ भाव ही नहीं रखना है। गुरु देखा तो कुछ भी पब्लिकली नहीं, कुछ भी नहीं, डर लगने लग गया गुरु को देख के, कुछ ऐसा नहीं है। एक दूसरी एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है। एक एक्सट्रीम है हर जगह गुरु गुरु अपना गुरु दिखाना, दूसरा एक्सट्रीम सब जाने दो, भारत में कोई गुरु गुरु नहीं चाहिए, आई डोंट वांट कंट्रोवर्सी एट ऑल। तो ऐसा भी नहीं होना है। ओके, प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि वन शुड हाइड वंस इष्ट देव, वन शुड हाइड वंस गुरु। यहाँ पे इष्ट देव का मतलब क्या है? भगवान। उसको हाइड भी करना। हाइड करना मतलब मेरा कितना भक्ति है। हम तो कृष्ण के ही भक्त हैं, हर जगह जहाँ मौका मिले हरे कृष्ण के ही भक्त हैं। मौका मतलब स्थान अस्थान कैसा है वो नहीं देखना। तो हाइड करने का मतलब क्या है? आपका जो डिवोशन है वो थोड़ा गोपनीय रखो, लेकिन प्रचार करना है। वो प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो इसमें दोनों में बैलेंस रखना है। तो प्रचार कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके तरीके हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना एक अपराध है। ये जो नए लोग हैं उनको आप क्या बताएंगे? हरिनाम लीजिए, तो ये अपराध हो रहा है? नहीं। तो नए लोगों को जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? हम चैंटिंग करिए। अपराध कम होगा जब आप उनको हरिनाम की महिमा बता रहे हैं। हरिनाम करने से आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे, कर लो, ये साबुन की गड्डी के जैसा है, आपके पाप धुल जाएंगे सब। ये गलत प्रचार हो गया। ओके, लास्ट अभी इस्कॉन के अंतर्गत संबंध। अभी अन्य गुरु भाइयों के साथ, अन्य गुरु के शिष्यों के साथ किस प्रकार से हमें रिलेशनशिप रखने हैं, संबंध कैसे रखने हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है भेदभाव। तो भेदभाव का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग निकाला है यहाँ पर। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? वस्तुओं में अंतर या भेद करना, देखना या समझना। भेदभाव ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार है जो सामान्यतया एक समूह अथवा वर्ग की सदस्यता से प्रेरित होता है। एक ग्रुप बन गया, अभी वो दूसरों के साथ भेदभाव करता है।
इसमें एक वर्ग के व्यक्तियों को उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो अन्य वर्ग के लिए उपलब्ध होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हो, सारे फैसिलिटी दे रहे हो, दूसरे ग्रुप को पानी भी पीने को नहीं मिल रहा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्या इस्कॉन में आपके साथ कभी दीक्षा गुरु अथवा शिक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव हुआ है भाई कोई यहाँ पे? गुरु के आधार पर तुम वो गुरु के शिष्य हो, तुमको आधा गुलाब जामुन कम मिलेगा, ऐसा कभी होता है? फैसिलिटी कम मिली हो, तो ये एक्चुअली धीरे धीरे पहले बहुत हुई थी बीच में 77 से और 80s 90s तक ऐसा काफ़ी कुछ गलत हुआ था, लेकिन बाद में मैच्योरिटी बढ़ी सबकी, सब लोग धीरे धीरे ये हुए, अभी ये प्रॉब्लम खत्म हुई। और ये आईडीसी कोर्स रखने का एक उद्देश्य ये भी है, प्रभुपाद को सेंटर में लाना है और जो हमारी संकीर्ण विचारधारा, नैरो माइंडेडनेस की वजह से जो ग्रुपिज्म, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हैं, इनको दूर कैसे करना चाहिए। ये आईडीसी कोर्स करके हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए कि सभी लोग प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, सबको मौका देना है, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर मान लीजिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो गया है, आंसर ऑलमोस्ट सेम है। फिर भी क्या होगा अगर हमने भेदभाव किया, तो डिस्क्रिमिनेशन किया गुरु के आधार पे, तो क्या होगा? प्रचार नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी फैलेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, प्रचार कार्य आगे नहीं बढ़ेगा और इस्कॉन का ग्रोथ रुक जाएगा, इस्कॉन का ग्रोथ रुकेगा। डिवाइडेड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर ये सही मनोभाव नहीं है भक्तों के और भेदभाव चालू हो गया तो इस्कॉन आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसमें और ये आगे बढ़ना छोड़िए, खुद का भक्ति कर सकता है क्या? एक दूसरे के साथ अपराध होंगे, फिर गुरु के आधार पे अपराध होंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई मेरे गुरु नहीं है, इसका मतलब वो अच्छे नहीं है, ये अपना मेंटलिटी आ जाता है, ही इज नॉट गुड पर्सन। ये अनुभव, ये अपराध है, अपराधों से भक्ति आगे नहीं हो सकती। तो सही तरीका क्या है फिर? अन्य गुरु के भाई, गुरु के शिष्यों के साथ सहयोगपूर्ण संबंध, इसके ऊपर आपको अभी लिखना है। किस प्रकार हम अन्य गुरु के शिष्यों के साथ कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। किस प्रकार हम अन्य भक्तों के साथ कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं? क्या करते हैं? कोऑपरेशन कैसे बढ़ता है? दूसरों को रिस्पेक्ट करना। आपको अभी गुरु के बारे में सोचना है कि आप ऐसे मंदिर में हैं जहाँ पर मल्टी गुरु सिस्टम है, बहुत सारे गुरुओं के शिष्य हैं, उनके साथ आपको कोऑपरेशन बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? सेवा साथ में करना है। यस, who means other गुरु और अदर शिष्य। हाँ, जो अन्य भक्त हैं, अन्य शिष्य हैं गुरु के, उनके साथ सेवा करना, श्रवण करना, उनकी सुनना। और कुछ सहयोग कैसे? अपने घर पे अपने भक्तों को प्रसाद के लिए आमंत्रित करना। और गुरु पूजा में साथ साथ डांस करके, जब आप डांस करते हो तो सारे नेगेटिविटी उड़ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? पॉलिसी को बैन कर रहा है, पॉलिसी को में लड़ाई हो गई, और वो NICE, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन क्लैश हो रहा है वहाँ पे। मेरी जरूरत, उसकी जरूरत, दोनों में क्लैशिंग हो रही है, एक्सपेक्टेशन में क्लैशिंग हो रहा है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं। एक तरीका है सहयोग बढ़ाने का, जो अन्य गुरुओं की व्यास पूजाएं हैं उसको आप अटेंड कर सकते हैं। आपको अपने गुरु की व्यास पूजा अटेंड करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गुरु की व्यास पूजा अटेंड करना है पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। नहीं, उन गुरु के प्रति अपना ये बढ़ा के, रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आप उनकी व्यास पूजा अटेंड कर सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, वो व्यास को अटेंड करके आओ और बाद में तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो गुरु भी अच्छे हो रहे हैं, अभी ये गुरु भी अच्छे हैं, किनसे दीक्षा लूं, पहले अच्छा खासा था, वो व्यास पूजा अटेंड करके वो और कंफ्यूजन बढ़ गए। तो समझ रहे हैं आप, दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन पर्सन एज गुरु, ये अभी मेरे गुरु हैं। उसके बाद अन्य गुरुओं के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए आप व्यास पूजा अटेंड कर सकते हैं। और क्या तरीका है सहयोग बढ़ाने का? उनके जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं गुरु के, तो उसमें हम अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, उससे सहयोग बढ़ता है। गुरु की पुस्तकें पढ़ सकते हैं हम उन गुरु के। और आप देखेंगे कई बार वो गुरु, शिष्य को देखकर आप गुरु बता सकते हैं कि इनके गुरु कौन हैं। कई बार काउंसलर भी पता लग सकता है कि ये इसके काउंसलर कौन हो सकते हैं, ये आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने गुरु काउंसलर के अनुसार व्यवहार उसका चेंज होता है, राइट। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का अनादर उसके गुरु के कनेक्शन में नहीं करें। इस कई बार होता है ना, वो लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें व्यक्ति तुरंत उनके खानदान की तरफ चला जाता है, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, ये बहुत बड़ा ये है, उसके लिए गाली होती है। तो गुरु के आधार पे उनको ये नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उसके। तो कुछ कोट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे अभी। ये भगवान ने प्रचेताओं को बोला था, मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से प्रसन्न हूँ। माइक किसके पास है? माइक लीजिए, पढ़िए तुरंत। मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता के इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे कल्याण का आशीष देता हूँ। श्री भगवान ने कहा, प्रिय राजपुत्रों, मैं तुम्हारे मैत्रीपूर्ण संबंधों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब एक ही कार्य में संलग्न हो, भक्तिमय सेवा। मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता में इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे कल्याण का आशीष देता हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। ये विष्णु भगवान प्रचेताओं को बोल रहे हैं। ये कौन सा श्लोक है? 430.8। 10,000 साल तक उन प्रचेताओं ने पानी में रहकर तपस्या की। भगवान ने एक बार भी बोला तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ मैं? भगवान किससे प्रसन्न है? एक ही शब्द 2 बार आ रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हारे मैत्रीपूर्ण संबंध से प्रसन्न हूँ, और बाद में आ रहे हैं मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से प्रसन्न हूँ। ये एक्चुअली डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, ये परकोट नहीं है। सौहार्देन, वो शब्द आता है 2 बार इस श्लोक के अंदर। तो अगर हम अन्य भक्तों के साथ सहयोग कर रहे हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कई बार ऐसा लग सकता है कि अगर मैंने दूसरे भक्तों के साथ सहयोग किया तो रिजल्ट 100% नहीं आता, 70, 80%, 75, 60% भी आता है। तो रिजल्ट कभी कभी होता है ना, अगर आप दूसरों के साथ सहयोग कर रहे हैं तो समय जाएगा दूसरों को सिखाने में, बताने में, तो उतने में हमारा अचीवमेंट उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना है, व्हाट डू आई वांट टू अचीव, क्या प्राप्त करना चाहता हूँ मैं? रिजल्ट, कोई भी सेवा में एकदम बेस्ट रिजल्ट चाहिए या भगवान की प्रसन्नता अचीव करनी है? क्या है भक्तों की अचीवमेंट? भगवान की प्रसन्नता। वो किससे प्रसन्न होते हैं? जब हम सहयोग करते हैं। तो इसलिए सेवा करते समय स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को भूलना नहीं है, आध्यात्मिक सिद्धांत जो है वो नहीं भूलने हैं। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? भगवान की प्रसन्नता किधर है, भगवान किधर प्रसन्न होंगे? सहयोग करने से। नेक्स्ट कोई पढ़िए इसको। मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में सहयोग करें। आपका मेरे प्रति प्रेम श्री प्रभुपाद ने कहा, इस बात से प्रकट होगा कि मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में आप कितना सहयोग करते हैं। इसमें प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट विद अमंग ईच अदर। तो कोऑपरेट क्यों बोला प्रभुपाद ने? प्रभुपाद बोल सकते थे आप एक दूसरे से प्रेम करो, तो वो समझाएगा कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभुपाद ने कोऑपरेट वर्ड क्यों यूज किया? सहयोग करना क्यों? पर्पस है। और
प्रेम करने से आगे बढ़ सकती है। प्रभुपाद ने नहीं ये क्यों नहीं कहा आप एक दूसरे से प्रेम से रहो, सहयोग करना क्यों बोला? एक दूसरे की मदद करना है। मदद करना है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट कोऑपरेट। वो एक दूसरे का सम्मान, प्रेम, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बाद में आएगा। पहले कम से कम सहयोग के लेवल को, इससे नीचे नहीं जाना है, राइट? इससे ऊपर जा सकते हैं, सहयोग से ऊपर सम्मान, सम्मान से ऊपर प्रेम, राइट? इससे नीचे गए, सहयोग से नीचे गए मतलब अभी लड़ाई झगड़ा से। तो प्रभुपाद के प्रति प्रेम अगर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से सहयोग। अभी सहयोग करने में अपनी पॉलिसियों को नीचे रखना है। सहयोग करना मतलब स्वयं के जो प्रायोरिटीज हैं उनको पीछे रखना है और मिशन की प्रायोरिटीज को आगे रखना है, उसको कहते हैं सहयोग करना। अभी मान लीजिए इन अनलाइकली सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया भक्तों के बीच में, वो रिजॉल्व कैसे होगा? वैष्णव तरीके से। अभी झगड़ा हो गया आपका किसी के साथ, अब आपको कोऑपरेट करना, क्योंकि प्रभुपाद के प्रति प्रेम दिखाना है। झगड़ा हो गया है और वो व्यक्ति सामने से आ रहा है अभी, और वो किसी सेवा के लिए आपको अभी रिक्वेस्ट करना है उसने, तो कैसे सहयोग होगा? हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेमिनार, यस। कैसे रखेंगे ईगो बाजू में, एक तरह से खोपड़ी से उठा के, यस। कैसे हम सहयोग करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं? यस। At the time of death we can sing kirtan, so he will sing for us. मरने तक ये करना है, इंतजार करना है। We have to develop the relation there. नहीं, पहले आपने बोला वो मरेगा तो उसके लिए कीर्तन करेंगे। नहीं, मरने तक इंतजार। at the time of our death. पहले? At the time of our death he will sing for us. हाँ, तो मेरे मृत्यु के समय कोई ना कोई तो आएगा, शायद यही आ गया, और उस समय तक अगर मेरे अंदर ग्रजेस हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है कि मुझे भक्तों का सहयोग लगेगा। आई नीड देम, आई मे नॉट लव देम बट आई नीड देम। ओके, और कोई? हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ प्रभुपाद को सर्व करने के लिए, खुद की ईगो के लिए नहीं है। तो फोकसिंग ऑन द कॉमन प्रिंसिपल। लड़ाई क्या होती है? जब हम फोकस करते हैं डिफरेंसेस के ऊपर, ये अलग गुरु, मैं अलग गुरु, ये अलग प्रोजेक्ट, मैं अलग प्रोजेक्ट। लेकिन फोकस किस पे करना है? कॉमन प्रिंसिपल क्या है? लड़ाई हो गई, अभी कॉमन क्या है? प्रभुपाद कॉमन है, कृष्णा तो है कॉमन, कम से कम भगवान कॉमन है, बाद में से कुछ कॉमन सेवाएं हैं, कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो कॉमन चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे तो झगड़ा निकल सकता है, हट सकता है। और कोई तरीका? लास्ट, कृष्ण को प्रेयर। ओके, ये व्यक्ति कृष्ण को प्रिय है, बेसिकली कॉमन प्रिंसिपल पे फोकस करना है। और कोई तरीका? कम्युनिकेशन। बहुत सारी लड़ाइयां किसकी वजह से होती हैं? लैक ऑफ गैप इन कम्युनिकेशन। तो मैं मान के बैठा हूँ, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैंने बोला नहीं, बस उसने देख लिया, मुझे सेवा में लगाया नहीं, जरूर उसने मन में कुछ तो पाला है। मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैंने सोचा कि तुम ऐसा सोच के वैसा सोचोगे, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। ये सब माइंड में चल रहा है, इसने सोचा होगा इसलिए मैंने ये सोचा, और वो सोच के मैंने वो तुम ये सोचोगे इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ। इसमें कुछ एंड नहीं है इनके सोचने का। इसलिए कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेट, जो है मन में उसको पेपर पे, अगर मान लीजिए बोल नहीं पा रहे हैं तो क्या करना है? लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कंडीशन बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं? दो रिस्पॉन्स होते हैं। अगर लड़ाई हो गई तो या तो साइलेंस या वायलेंस। अभी लड़ाई हो गई तो बस मैं बात भी नहीं करूँगा, या फिर मुक्के के साथ वायलेंस। हाउ कैन यू डू दिस? ये साइलेंस और वायलेंस नहीं, आगे क्या है? कम्युनिकेशन। प्रेजेंट करो अपने तरीके को, इसको कहते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। आजकल बहुत ये है, प्रचलन में है, NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। किस प्रकार हम दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे उस तरह हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में बी एग्जेम्पलरी,
मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे क्या अगर मैंने ये व्यवहार अपनाया तो? क्योंकि मेरे व्यवहार से क्या प्रदर्शित होगा? मेरे गुरु के वैल्यूज, गुरु का मिशन। तो मुझे कैसा व्यवहार रखना है? एग्जेम्पलरी, इस तरह से। ओके, द लास्ट ये कोटेशन पढ़िए कोई यहाँ से। संगठन में शक्ति है, विभाजन में पतन। संगठन में शक्ति है और विभाजन में पतन। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमारा सहयोग चाहते थे। वे परमेश्वर हैं, कृष्ण। अतः सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सक्षम हूँ, अकेला ही पर्याप्त हूँ। नहीं, हम केवल सहयोग के बल पर ही कोई भव्य काम कर सकते हैं। संगठन में शक्ति और विभाजन में पतन। कृष्ण भावना के प्रचार में दृढ़ता से जुट जाए और कृष्ण सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिमान हैं, हमें भी संगठित रहना चाहिए। संगठित रहने के लिए सेंसिटिविटी की भी आवश्यकता होती है। वी नीड टू बी सेंसिटिव टू अदर्स। जितना हम संवेदनशील रहेंगे कि दूसरों को मुझे अगर बुरा लगता है तो दूसरों को भी बुरा लगेगा, उस तरह से। तो दैट्स हाउ वी कंप्लीट द आईडीसी कोर्स बिफोर टाइम। अभी लास्ट पेज खोलिए अपना, लास्ट मतलब इसमें इसके आगे वाला पेज खोलिए, तो वहां पर आपके लिए कुछ है। तो टेक 2 मिनट्स टू आंसर 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, आपने क्या सीखा? अभी ये कुछ फिलोसॉफिकल नहीं रखना है, इसमें आप कल से क्या शुरू करना चाहते हैं जो आपने इस कोर्स में सीखा। कम से कम 1 या 2 पॉइंट, मिनिमम 1 पॉइंट। कल से मैं अपने लाइफ स्टाइल में ये चेंज लाना चाहूँगा। इट कुड बी ओनली 1 सिंपल पॉइंट। और दूसरा प्रश्न, प्रभुपाद के आंदोलन में हमें सहयोग करना है, तो 7 उद्देश्यों में से हम क्या करना है, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं उन 7 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो अभी 2 मिनट आपके लिए समय है। तो अभी माइक सबके पास जाएगा, एंड में सबको बोलना है इसलिए 2 प्रश्नों के उत्तर, कोई बचने वाला नहीं है। वी हैव टाइम। कौन शुरू करना चाहेगा? इसका आपको लिख के हो जाएगा। काफी लोग सोच रहे हैं। I take resolution to change my attitude to positive और मैं एसोसिएशन डिवोटीज के साथ ज़्यादा मैं कनेक्ट करना चाहूँगी। कैसे? जो भी आप रिजॉल्व लें वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि दिखे प्रैक्टिकल, जिसको आप क्वांटिफाई कर सके कि हाँ, जैसे आप बोल सकते हैं रेगुलरली जो भी संडे की भागवतम क्लास अटेंड करेंगे, संग लेना, तो उस तरह से। भागवतम तो एज यूजुअल मतलब मैं करती हूँ मॉर्निंग, बट इवनिंग में नहीं हो पाता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कांटेक्ट में रहना पसंद करूँगी
और जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें भी एक्टिव रहना रहूँगी मैं. दिस इज़ माई रेजोल्यूशन रिगार्डिंग कोर्स. एंड हाँ, इसमें मैं कोर्स में ये भी सीखी कि हमें कोऑपरेट होना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना है. तो मैं सिर्फ खुद के लिए ना सोच के सभी के लिए मुझे सबके साथ चल के कोऑपरेट होना है. सेकंड, एज पर माई प्रोफेशन, सीएस प्रोफेशन जो हमें 7 पर्पसेस में करना है. सो मैं आई टेक लेक्चर्स, मतलब हमारे इधर चैप्टर ऑफिसेस में होते हैं, तो मैं उसमें ये प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं तो आई विल को रिलेटेड सम एग्जांपल्स विद दैट हमारे इसमें, तो आई कैन फुलफिल फर्स्ट पर्पस ऑफ दिस. सिस्टमैटिकली प्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज. ओके, थोड़ा हम ब्रीफ हो सकते हैं, वी जस्ट मेंशन आवर पॉइंट्स, ऐसा करना है वैसे जितना ब्रीफ हो सके उतना अच्छा. यस, मैं अपने आप को दासों का दास समझना और सेवा में ज़्यादा इन्वॉल्व होना. प्रसादम सेवा अच्छे से करनी. थैंक यू. यस, नेक्स्ट. प्रभु जी, यहाँ पर संडे पर मैं डेली आती हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम को, पर बहुत बार ट्राई किया है कि घर पे मैं मंगला करूँ, तो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है. एज पर डेली मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी कार्तिक मास भी है, अभी घर में मंगला स्टार्ट करूँगी कल से करना. और ऐसा एकदम स्पेसिफिक हो तो उतना अच्छा है कि हम घर में रोजाना मंगला आरती शुरू करेंगे. और दूसरा और भागवतम रीडिंग में कर रही हूँ, पर एज पर माय टाइम 30 मिनट्स ले रही हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम और बढ़ाऊंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, प्रभुपाद के 7 पर्पसों में से कुछ. ठीक, यस. प्रभु जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करूँगा. जैसे ये जो अपने 4 नियम है उसका कठोरता से पालन करना ही है, और उसमें जो आज हमने बात की पॉजिटिव जो है उसको, वो एस्पेक्ट को भी और आगे बढ़ाना है. साथ में अभी संडे को तो आते हैं, मगर शाम के टाइम में जो नए लोग आते हैं उनके साथ में थोड़ा और कनेक्शन बढ़ा के उनको भी थोड़ा रीचिंग करने का प्रचार करना. तो 7 पर्पस में से कौन सा पर्पस सबसे लगा? फर्स्ट रीचिंग करना. यस. हरे कृष्ण. सो मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे समटाइम्स कभी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स की वजह से टाइम नहीं मिलता प्रभुपाद के बुक्स रीड करने के लिए. सो आई विल टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली टू रीड प्रभुपाद बुक्स. एंड टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्पस, so we can preach in school and colleges as well, because they can help us for preaching, and this is how spiritual knowledge expands in our society. At least in our friend circle जिनको हम मिलते हैं उनको थोड़ा बहुत उनके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन के अनुसार कुछ तो स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकते हैं. वेल, हरे कृष्णा. मैं आज से ही सवेरे 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठूंगा. और उठने के बाद 16 माला पहले कंप्लीट करूँगा. और जैसे ही कहीं मिलते प्रभुपाद की बुक पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद की बुक पढ़ूंगा. और जो मॉर्निंग एक्टिविटी थी वो पूरा करूँगा. तो ये इधर नहीं सिर्फ संडे के लिए वाले 3 नहीं बोल रहे हैं, एवरीडे बोल रहे हैं. यस. हरे कृष्णा. प्रभु जी, मैं प्रभुपाद के मिशन में पूरा सहयोग देकर अच्छे से प्रीचिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जोड़ने का प्रयत्न करूँगा. आपने क्या सीखा इस कोर्स से? क्या सीखा इस कोर्स से? मैंने यही सीखा है कि भगवत गीता रोज एक अध्याय पढ़ना ही है, और वो मैं जरूर पढ़ने का कोशिश. थैंक यू. यस. प्रभु जी, कल से मेरी फर्स्ट प्राइवेट रीडिंग की 16 माला करना, और सेकंड भगवान नाम का प्रचार कर नाम का हर व्यक्ति को प्रचार कर. वेरी. यस. I will read books daily so that I will develop a deeper taste in bhakti and the principles of dharma. Will regularly chant 16 rounds and start my journey to become a qualified disciple so that my guru accepts me during the day of initiation. Talking about purpose, I will discuss the philosophy of Prabhupada and other gurus with my friends, with my First purpose. Yeah, first purpose. Secondly, whenever there is any seva possible in the temple, I'll try to grab the opportunity. Yes, इधर किसके पास?
सबके पास आने वाला है माइक, मेरे को सब ध्यान में किसने बोला है, और कोई उठ के नहीं जाएगा। मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए मैं पहले तो मंदिर का मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है वो 100% अटेंड करने की कोशिश करूँ। कौन से दिन? संडे, और डेली मैं करता हूँ घर पे। बिग हरि बोल फॉर नाम देव। रोजाना अपने घर में मॉर्निंग वॉक करना आसान बात नहीं है। हरि बोल। और पवित्र हरिनाम की साधना और समर्पण करने के लिए कभी करता क्या क्या? पवित्र हरिनाम की नाम साधना। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल एक बात बोली थी आपने, लाइफ इज शॉर्ट, और इसलिए शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का श्रवण से हम रोज एसोसिएशन लेना ही चाहिए। सो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं रोज अभी एक लेक्चर प्रभुपाद का जरूर सुनूंगी। थैंक यू। यस, हरे कृष्ण। घर पे वो मंगल आरती करता है, लेकिन आप इधर जो सोलमाला जब भी करता है, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग प्रोग्राम भी हम संडे को अटेंड करते हैं। अच्छे से ध्यानपूर्वक जब करता है तो, और सोलमाला जो ध्यानपूर्वक करते तो अच्छा नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। आप ऑलरेडी मंगल आरती वगैरह करते हैं ना घर में, अभी नया क्या करेंगे? वो ध्यानपूर्वक सोलमाला जब अच्छे अच्छे ध्यान ठीक है, उसके अलावा प्रभुपाद का ग्रंथ और ज़्यादा पढ़ेंगे। प्रभुपाद के ग्रंथों में और थोड़ा देर डालेंगे। वेल, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं क्या करूँगी कि हर रोज प्रभुपाद के लेक्चर सुनूंगी, और जो भगवत गीता है मैं पढ़ती हूँ, लेकिन समझ के नहीं पढ़ती हूँ, तो अभी समझ के पढ़ने का और उसको कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ये समझ में आए तब तक इधर ही अटके हुए हैं। नो, जितना आ गया समझ, क्योंकि धीरे धीरे समझ हमारी बढ़ती है। जितना समझ में आ गया उसका आगे चलना है। और प्रभु जी मेरा प्रॉब्लम है, मैं सेवा, मॉर्निंग सेवा वो करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी आलस की वजह से लेट उठती हूँ, तो मेरा मंगल आरती 8 बजे होता है, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो 6 बजे हो जाए। थैंक यू। यस। Hare Krishna Prabhuji, I will hear regularly Prabhupada lectures and read Prabhupada books. How many times? How many hours you will hear? At least for 45 minutes. Every day. Every day. Thank you. And cooperate among devotees to serve Prabhupada and ISKCON in this future missions. Big step for you. I will conduct MMCs on regular basis without any follow-up by superiors. Thank you. और उसका रिपोर्ट भी देना है लास्ट में। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बुक्स बहुत मतलब इतना रीडिंग को ध्यान टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो मैं आपसे प्रभुपाद की बुक्स को ज़्यादा ध्यान दूँगी। कौन सी बुक से शुरू करेंगे आप पढ़ना? जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। थैंक यू। ओके। यस, नेक्स्ट, फास्ट, जल्दी बोलिए। I will complete Prabhupada's Leelamrita. Second, I will be enthusiastic to propagate Krishna conscious movement. आपको शुरू करना है उसको। Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, ये इसके बाद सुबह जल्दी उठकर माला चैंटिंग करना, भगवान की आरती करना, और स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ ISKCON and explaining 4 rules to the students and Students, आप टीचर हैं? Yes. Then उनको अच्छे शिष्य कैसे बनना, क्वालिटीज ऑफ शिष्य, ये मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए करूँगी, और भगवद गीता के चैप्टर्स में। देखिए, ये क्यों पूछ रहा हूँ मैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हाँ मैं करूँगा, अभी तो करूँगा, लेकिन अब जब बोल रहे हैं सब भक्तों के सामने, तो कम से कम एक दिन तो करेंगे, कल के लिए एक दिन तो होगा, और दूसरों का सुन के हमारे अंदर भी इच्छा जागृत होगी, ये कर सकता है, ये टीचर कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट है, इसलिए पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सीरियस में लीजिए। यस, इधर माइक किसके पास? From tomorrow, I will write the appreciation of any one of devotee. वेरी गुड। किसी भक्त के अंदर कुछ गुण दिखे तो उसको तुरंत लिख के पोस्ट कर देना। थैंक यू। बस इतना ही। हरे कृष्णा प्रभु जी,
मैं प्रभुपाद की लीला में पढ़ना कल से चालू, मतलब आगे हो चुकी है, लेकिन उसको और आगे पढ़ने के लिए करूँगी। रोका क्यों था बीच में? प्रभु जी मुझे नींद आती है, पढ़ने बैठी हूँ तो नींद आती है, लेकिन अभी ऐसा करूँगी कि खाने के पहले पढ़ूँगी तो और नींद आती है तो चलते चलते पढ़ने का ना, कुछ वक्त करते हैं ऐसा। कहीं से तो दवाई लेना शुरू होगा। लेक्चर भी अभी तक नहीं सुने मैंने, ज़्यादातर एक दो ही सुने, तो वो भी सुनने का प्रयास करूँगी। प्रयास नहीं पूछा जा रहा है, क्या करेंगे कल से? करूँगी ऐसा, और मंगल आरती भी चालू करेंगे। कब से? मैंने आज ही प्रभु जी को बोला था कि कार्तिक महीना तो कल से शुरू करते हैं, बच्चे जाने के बाद। ठीक है, ओके, यस, इसको चालू रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु, मैं कल से सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करूँ। ओनली प्रसाद, नथिंग आउटसाइड है। भले बाहर कितना भी पानी पूरी समोसा कचौड़ी मिले, नहीं लेना। और कल से नियमित रूप से 16 माला कर सकता। आप नहीं कर दोगे? करता हूँ, लेकिन कल आलस आ जाता है। एवरीडे 16 राउंड। ओके, नेक्स्ट, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपने अंदर वैष्णव गुणों का विकास करने जैसे कौन से गुण? कोई भी एक गुण का नाम बताइए। जैसे अपने गुरु को माइक पास, अपने गुरु को कैसे सम्मान देना है, अपने गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने की कोशिश करूँगी, और प्रभुपाद जी की पॉकेट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। थैंक यू, यस। हरे कृष्णा, आई विल ट्राई कि मेरे 16 माला मॉर्निंग में हो जाए। मॉर्निंग मतलब कितने बजे? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3? 6:30, 7 बजे तक। 6:30 से पहले 7 बजे के पहले। वेरी जो वीकली प्रोग्राम होता है अपना मॉर्निंग प्रोग्राम, वो मैं स्ट्रिक्टली अटेंड करने की कोशिश करूँगा। घर में मैं मतलब अकेला ड्यूटी हूँ, तो मॉर्निंग में ऑफरिंग होता है, तो मैं शाम को भी कैसे ट्राई करूँगा। एंड ग्रॉस एवं सटल लेवल पे रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम। प्रभु जी 16 माला करती हूँ, पर ज़्यादा माला करने की कोशिश करूँगी। कितने ज़्यादा मतलब कितने? 32, 64, 26। और भागवत अपने ग्रंथ पढ़ूंगी प्रभुपाद जी के, और अपनी दादी रानी की सेवा करूँगी, और भक्तों को सुनूंगी। हरे कृष्ण। एक मिनट। भगवत गीता और भागवतम का डेली पढ़ना। कौन सी शुरू करेंगे पहले, भगवत गीता की भागवतम? नहीं, दोनों, मतलब शुरू तो दोनों है, पर वो रिलीजियसली डेली बेसिस पे करना। तो दोनों किताब पढ़ते हैं आप एक दिन में? हाँ। ओके, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने जो भी रूल्स बनाए वो स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी। कौन सा नियम? जो 4 नियम बनाए, क्योंकि मैं घर में अकेली भक्त हूँ, क्योंकि कोई भक्त नहीं है तो पूरा नियम फॉलो करने के लिए मुझे दिक्कत आती है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी। और दिक्कत तब तक आती है जब तक हमारा मन वीक है, हमने रिजोल्यूशन नहीं लिया है कल से करना है, मतलब कल से डेफिनेटली करूँगी। और बुक्स भी पढ़ती हूँ, लेकिन कभी रेगुलरली नहीं होता, आज पढ़ूंगी तो कल नहीं होगा, ऐसे रेगुलरली करूँगी। कई बार हमें लगता है कल से नियम पालन करूंगा, आज मेरे को रिलैक्सेशन ऐसा है, आज मैं तोड़ सकता हूँ। तो कल से का मतलब ये नहीं कि आज तोड़ सकते नियमों को, हाँ, ध्यान रखना है। ओके, यस। इधर कोई? प्रभु जी, इस कोर्स से मैंने सीखा कि भक्तों के बीच में व्यवहार कैसे रखना चाहिए, और अगर भक्त एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखे तो प्रभुपाद जी को सबसे ज़्यादा प्लीज करता है। और एज ए फुलफिलिंग पर्पज ऑफ ISKCON, I will try to assist the devotees, those are seriously and dedicatedly engaged in the preaching service. Assisting and cooperating. Thank you. Yes, next. ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए कुछ प्रयास भी करने होते हैं, जैसे मॉर्निंग में जपा करना, या फिर रात को जल्दी सो के उठना, जल्दी सोना उठना। तो उनमें से कुछ प्रयास हैं आपके? सिर्फ ध्यानपूर्वक बोलने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू। प्रभुपाद के थॉट्स और के
वर्ड्स जो है मुझे बुक्स के थ्रू पढ़ के और लेक्चर्स के थ्रू सुन के डिवोटीज को भी शेयर करना। जब आप शेयर करेंगे तो वो दिमाग में रजिस्टर रहता है, तो मन में बैठा रहता है, राइट? उसको शेयर करना भी आना चाहिए। जो नए लोगों को नए लोगों को भक्ति में उनको प्रचार करना। वेरी गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। और सुबह सुबह तो जल्दी उठते हैं, कभी कभी बच्चे की वजह से जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो कोशिश करूँ जल्दी उठने को। और वो तो बोल रहे होते हैं ना, मन काम होता है। तो हम भी कभी कभी लेट उठते हैं, तो इसकी वजह से वो जल्दी उठ जाएंगे। और फिर भगवत का पुस्तक का अध्ययन करेंगे। कौन सी पुस्तक? भगवद गीता पढ़ेंगे। थैंक यू। और प्रभु जी प्रश्न है, वो सुबह उठने का पहले मंगल आरती करने का क्या जपा करते? ये अपने अपने उसके ऊपर है, चॉइस के ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। आइडियली मंदिर में पहले मंगल आरती होती है, उसके बाद जपा वगैरह करते हैं। लेकिन आपको अगर सुटेबल है कि अभी बच्चा सोया हुआ है तो जल्दी से माला कर लेते हैं, उसके साथ मंगल आरती भी हो जाएगी, तो ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी यहाँ पर मंदिर में पहले जपा करते हैं 4:30 से 6:30, उसके बाद मंगल आरती होती है। वो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। प्रभु जी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मतलब कल से मैं हर रोज साधना का मैसेज। आज से आज नहीं भेजोगे? आज से मैं अपने काउंसलर को हर रोज साधना का मैसेज। एंड मैं सोशल मीडिया पर जो सो कॉल्ड शिक्षा गुरु जो जरा सा फिल्टर आउट करूंगा आज से। एंड I will sincerely preach for college students to get the first mission. नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने अभी तक गीता पूरी नहीं पढ़ी है, मतलब रैंडमली कोई भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे 12th और 15, कल से सीरियली गीता स्टार्ट कर कंप्लीट करना। श्लोका नंबर 1 से भूमिका से इंट्रोडक्शन, उसके अंदर प्रीफेस भी आता है। प्रीफेस। थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी, मैं हर एकादशी को 16 माला एक्स्ट्रा करने का ट्राई करूँगा। रेगुलरली कितना करेंगे? 16 तो करता ही हूँ, एकादशी को 16 माला करूँगा एक्स्ट्रा। और डेली 1 घंटा या आधा घंटा तो मैं प्रभुपाद की बुक्स या भगवद गीता पढ़ूँगा। वेरी थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, मतलब मैं 16 माला और गीता और भागवतम अभी लिया है हमने, तो वो भी पढ़ना स्टार्ट किया है, बट वो जो है ना उसमें रेगुलरिटी नहीं रहता। मतलब जो कृष्ण कहते हैं ना सततम कीर्तन, तो फिर वो नहीं हो रहा है मेरा। तो मैं सुबह उठ के 16 माला कंप्लीट करके फिर गीता और भागवतम रेगुलरली करने का ट्राई करूँ। अगर हमें रेगुलरिटी लानी है अपनी साधना में, तो क्या करना चाहिए? अपनी साधना में जो रेगुलरिटी लाना है, क्या करना चाहिए? उसका टाइम फिक्स कर देना चाहिए। हमारा जो माइंड है ये अलार्म सिस्टम पे काम करता है। आप देखिए, आपको भूख बराबर टाइम पे लग जाएगी, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, बराबर पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने का एक टाइम फिक्स कर देना चाहिए, ब्रेकफास्ट के पहले या फिर जो भी टाइम। भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन है कि सोने से पहले। इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट टू बिगिन विद। तो उसका एक गलत प्रभाव ये पड़ता है, जैसी प्रभुपाद की किताब सामने आई, अभी सोने का टाइम आ गया, तो वो गलत प्रभाव। लेकिन ये मैं सिर्फ शुरुआत के लिए बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका टाइम फिक्स करेंगे तो रेगुलरली आएगी। ओके। I will from today onwards I will try to follow the 4 weeks elaborately and fill sadhana card, and also I will ensure that there are no gaps in reading and hearing, and I will give my contribution in preaching activities, college preaching, book distribution and all, and to at most of my capacity that will fulfill first, second, fourth and seventh. Thank you. Yes, next. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कल से सुबह जल्दी उठ के प्रभुपाद के भजन सुनना चाहती हूँ, और उसके बाद 16 माला से ज़्यादा माला करूँगी, और भगवद गीता और भागवतम का एक श्लोक पढ़ूँगी। Thank you. Yes. Krishna, I will
focus on positive aspects for food regulatory principles and start reading and hearing words continuously and increase of the 7 purposes. I will contribute myself more and more in Saturday programs and helping qualifications. Thank you. Hare Krishna Prabhuji, as I am teaching profession and my bus arrives for 6:35 or 6:40, तो I take resolution कि कम से कम 10 माला करके मंगल आरती राजभोग वो जो रोज मैं कर रही हूँ उसका आजीवन निर्वाह करूँगी और 7 पर्पसेस में से 6 पर्पस की स्वयं भी साधा प्राकृतिक और सरल जीवन जीने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करूँगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे जो कलीग्स हैं स्कूल में वो भी मेरे लिए मेरा देखकर ही गार्लिक अनियन को उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी कल से ही और आज से अभी से ही जब भी मुझे टाइम मिलेगा फालतू टाइम मतलब कॉलेज जाने समय और इधर से फ्लैट से मंदिर में आने समय तो उस टाइम में लेक्चर रीडिंग करूँगा और प्रभुपाद की बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगा। गुड। लेकिन वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो आते जाते सुन रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, वो कोटा वाला नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस आवाज कौन सी है? वो लास्ट तो बात की लीला कड़ी थी थोड़ी, लेकिन अभी पहले से वापस से स्टार्ट करूँगी हर रोज 30 मिनट, उसके लिए टाइम मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी मैं हर रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, 4 आरती जब भी कंप्लीट कर रहा हूँ। करते हैं कि करेंगे? करता हूँ कंटिन्यू। ओके। प्रभु जी खाली पढ़ने का तो मेरा प्रॉब्लम कल से मैं प्रोग्राम के सब या वेरी वेरी माइक किधर है? यस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी मंगल आरती स्टार्ट करेंगे सुबह जी और 16 माला जब मेरा मॉर्निंग में 10 माला होती है तो मॉर्निंग में ही 16 करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसकी वजह से झगड़े नहीं बढ़ने चाहिए घर में, ये माला बैठ गई भगत नहीं आती है, तो घर में भी थोड़ा कोऑपरेटिव वातावरण बना रहे, वो भी ध्यान रखना, नहीं तो मेरे ऊपर आएगा सब, ये पूजी क्या सिखाया है आईडीसी में, घर में झगड़े बढ़ रहे हैं। यस हरे कृष्णा। मैंने इस सीखा कि जो आपने एक स्टोरी बताई थी चित्रकेतु महाराज की, तो उससे मैंने ये सीखा कि जो भी मतलब हमें एडॉप सेवा आती है वो कृष्णा से आती है, हमें समझना चाहिए। और मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं डेली बेसिस पर रीडिंग में प्रकार के बुक्स और रीडिंग करूँ। और कौन सी किताब इससे शुरू करेंगे? स्टार्टिंग से एक किताब का नाम लीजिए, ऑन द वे टू कृष्णा से शुरू कीजिए। थैंक यू। यस माइक किसके पास है? सबका हो गया? इधर नहीं हुआ आपके सबका? कौन बच गया? तो हो गया ना? एक मिनट रुकिए, जिसने अभी तक बोला नहीं है, अभी किसका बाकी है? सबका हो गया? ओके ठीक है, इधर किसका बाकी है? यस हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं रोज प्रभुपाद की बुक्स रीडिंग करूँगा, एक्स्ट्रा लेक्चर सुनूंगा और गिविंग प्रायोरिटी टू सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू माय फ्रेंड्स सर्कल। लिखना पहले बंद करिए, महामंत्र वो रिकॉर्ड बनाने वाला है, सबसे ज्यादा महामंत्र लिखने वाला। ओके, और कौन बचा है? 10 माला करता हूँ और 6 करूँगा। 6 और बढ़ा दूंगा। कब से? कल से। अभी वो 16 वेरी गुड। कोई चुपके बचा तो नहीं अभी? सबका हो गया? ओके, सो आई थैंक ऑल ऑफ यू। एक्चुअली आपकी वजह से मैं इस कोर्स को मैं अपने लिए कर पाया, और मैं भी हर बार जब भी इस कोर्स को लेता हूँ भक्तों का उत्साह देखकर मुझे भी अपनी भक्ति करने में प्रेरणा मिलती है। तो मैं भी प्रयास करूँगा जो भी आप सब लोगों ने बोला है उसमें से थोड़ा निकाल के रीडिंग हियरिंग करना, कोऑपरेट करना, बड़ों की बात मानना, ये करने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
अच्छा हरे कृष्णा, एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम। कल कौन कौन एग्जाम देना चाहता है? कल कुछ भक्तों नाम लिए थे, कल 2